नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल आवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 9 सरल रेखा और कोण इसके संबंध में जानेंगे। इसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 9.1 का अभ्यास करेंगे। तो प्रश्नावली 9.1 का हम अभ्यास तभी हम कर पाएंगे जब इससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी हमें पता हो। यदि बेसिक जानकारी क्लियर है तो हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो बेसिक जानकारी क्या है। तो सबसे पहला है आसन्न कोण। हमें आसन्न कोण के बारे में जानना जरूरी है। आसन्न कोण जिसको कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। आसन्न कोण के बारे में आप पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यदि भूल गए होंगे तो पुनः मैं रिपीट कर देता हूं। आसन्न कोण किसे कहते हैं? वे दो कोण जिसके एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा शीर्ष उभयनिष्ठ हो, उसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल अर्थात आसन्न कोण। देखिए जैसे इस प्रकार के हैं। चलिए एक कोण है, इसको हम मान लो ए बी सी और ये डी है। तो देखिए यहाँ पर ए बी डी एक कोण है और सी बी डी एक कोण है। इस प्रकार के कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। इसकी कुछ विशेषता होती हैं। विशेषता ये होती है कि इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होता है। देखिए यहाँ पर भुजा बी डी इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। दोनों कोणों के लिए एक ही भुजा है अर्थात भुजा उभयनिष्ठ है। तो क्या होना चाहिए? एक भुजा उभयनिष्ठ हो। दूसरी कंडीशन है, इसमें शीर्ष उभयनिष्ठ होता है। देखिए यहां पर शीर्ष भी दोनों कोणों के लिए है अर्थात शीर्ष भी उभयनिष्ठ है। दूसरा कंडीशन है शीर्ष उभयनिष्ठ होना चाहिए। शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो ये दोनों कंडीशन का जो पालन करते हैं उसको हम कहेंगे आसन्न कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक और होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। ठीक है। तो ये अगला बिंदु है, इसको जानना बहुत जरूरी है। रेखीय युग्म क्या है? ठीक है। तो कोई वह आसन्न कोण, वे आसन्न कोण जिसका योगफल 180 अंश होता है, उसे हम कहते हैं रेखीय युग्म। ठीक है। जैसे इसी को हम मान लेते हैं, इस प्रकार से कर देते हैं। मान लो हम इस प्रकार से कर देते हैं। तो ये भी क्या है? एक आसन्न कोण है। देखिए इसमें दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है और उसमें ये जो भुजा है उभयनिष्ठ है तथा ये जो शीर्ष है, मान लो हम इसको नाम लेते हैं ए बी सी और ये डी। तो ए बी डी एक कोण बन रहा है और दूसरा कोण बन रहा है सी बी डी। दोनों कोणों के लिए शीर्ष भी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ये भी एक क्या है? आसन्न कोण है। लेकिन यदि आसन्न कोणों का योगफल 180 हो अर्थात एक लाइन बन रहा है, यहाँ पर देखिए 180 अंश होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेखीय युग्म कहेंगे। ठीक है। या दूसरी प्रकार से कह सकते हैं जिसमें से एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा अन्य दो भुजा विपरीत दिशा में हो, एक लाइन में हो, तो उसे हम कहेंगे रेखीय युग्म। ठीक है। तो इस प्रकार से क्लियर होना चाहिए कि रेखीय युग्म क्या है। वे दो आसन्न कोण जिसका योगफल 180 अंश होना चाहिए, उसे हम कहेंगे रेखीय युग्म। अर्थात एक रेखा बनाता है, दोनों का युग्म अर्थात दोनों मिलकर के एक रेखा बनाते हैं, उसे हम कहते हैं रेखीय युग्म। ठीक है। तो याद रखना, रेखीय युग्म 180 अंश का कोण बनाता है अर्थात दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये दोनों बिंदु है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आसन्न कोण है और रेखीय युग्म है, तब कहीं आप प्रश्नावली 9.1 को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मुझे आशा है आप सभी समझ गए होंगे कि आसन्न कोण और रेखीय युग्म क्या है। अब आइए अपने प्रश्नावली से प्रश्न का अभ्यास करेंगे।
प्रश्नावली 9.1 का। तो आइए इसके बाद अपने प्रश्नावली 9.1 से एक प्रश्न का अभ्यास करते हैं। जैसे कि मैं बताया हूँ कि ये प्रश्न तभी बन पाएगा जब आपको पता होना चाहिए कि रेखीय युग्म क्या है या आसन्न कोण क्या है, तभी इस प्रकार के गणित बन पाएंगे। तो देखिए, देखते हैं इस गणित को कैसे हल करेंगे। संलग्न चित्र में कोण POR तथा QOR रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने माइंड में एक व्यू बनाना है कि ये गणित किस प्रकार से बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 80 डिग्री, तो एक समीकरण दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि ये रेखीय युग्म निर्मित करते हैं। रेखीय युग्म की परिभाषा हम देखे हैं कि वे दो आसन्न कोण जिसका योगफल 180 अंश होता है उसे हम रेखीय युग्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है, x धन y बराबर 180 है, अर्थात यहाँ पर दो समीकरण प्राप्त हो रहे हैं। अब आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि दो समीकरण दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो हम उसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। तो ये दो समीकरण हमें तैयार करना है, उसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो x और y का मान मिल जाएगा। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। अब हम हल करना चालू करते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। पुनः हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखीय युग्म निर्मित करते हैं, अर्थात दोनों का योगफल कितना होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे रेखीय युग्म से इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। अब देखिए, दो समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 में हल करेंगे हम, समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। मैं दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 80 माइनस है वो प्लस हो जाएगा, 80 प्लस वाई इज इक्वल हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3, ठीक है। x बराबर कितना हो गया, 80 प्लस वाई माइनस x बराबर हो गया है 80 प्लस वाई। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो अर्थात जहाँ पर x दिया है समीकरण 2 में, वहाँ पर हमें लिखना है 80 प्लस वाई, ठीक है। x की जगह लिखना है 80 प्लस वाई, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, y है तो y हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 दिया है तो 180 करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हल करेंगे तो अब देखो, एक चर वाले रैखिक समीकरण बन गया। y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 है तो 180, इसको पक्षांतर करके उधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। तो 2y बराबर हो जाएगा 180 में 80 घटा देते हैं तो हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 100/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। एक का मान पता चल गया है, यहाँ पर y का मान कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब हमें x का मान पता करना है, तो y के मान को समीकरण 3 में रख दो। यहाँ पर कर देता हूँ, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 80 है तो 80 कर देते हैं, प्लस y का मान अभी कितना प्राप्त हुआ है, 50। तो x बराबर कितना हो गया, 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 130, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, 130 और 50 को जोड़ेंगे तो 180 बन रहा है, अर्थात एक रेखीय युग्म बन रहा है। तो देखिए, आपको रेखीय युग्म और आसन्न कोण इसको जानना है और फिर आपके प्रश्नावली 9.1 बहुत ही आसानी से बन जाएगा।
मुझे आशा है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।